हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलो, आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक, एक नई जोश, एक नई उम्मीद, एक नई उड़ान के साथ अपना ये भी लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसमें हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को पढ़ेंगे जिन चीज़ों को बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो भाई आपके साथ तैयार है आपका गाइड करने के लिए। आप हमारा साथ दें, हम आपका साथ देंगे। चलिए, तो एनसीईआरटी से डिक्टो एनसीईआरटी को हम पढ़ेंगे शॉर्ट में, क्योंकि पूरे एनसीईआरटी हम छाप नहीं सकते हैं। अगर पूरी एनसीईआरटी छाप देंगे तो फिर एनसीईआरटी में हमारे पढ़ाने में क्या फ़र्क होगा। तो हम एनसीईआरटी को शॉर्ट तरीके से यहाँ पे नोट करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को हम समझाते हैं जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तो आपको ज़रूरत है इस बात की कि इस लेक्चर को करें। अगर समझ में ना आए कोई बात नहीं, एनसीईआरटी जाके पढ़ लें, सारी की सारी बातें समझ में आ जाएगी। लेकिन ज़्यादातर हम यहीं पे बातें समझा देते हैं जो एनसीईआरटी में होती है। लेकिन अगर आप एक बार खुद से भी एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि सारी चीज़ एनसीईआरटी से है भाई। आपको हम दिखाएंगे, एक क्वेश्चन भी है नीट में आया हुआ 2022 में, एनसीईआरटी से डिक्टो एनसीईआरटी के लाइन को उठा के डाल देते हैं नीट में। और बोर्ड के लिए भी तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये सारे के सारे थ्योरी बेस्ड हैं। चलिए, तो आप अपने स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी को। बेसिकली इम्यूनिटी को हम पिछले भी बार भी पढ़े हैं और अभी भी पढ़ेंगे। अभी हम फर्दर एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी किस तरह से वर्क करता है हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हम किस तरह से अपनी इम्यूनिटी के वजह से बहुत सारे पैथोजन, बहुत सारे बैक्टीरिया से बच जाते हैं। तो इम्यूनिटी किसे कहते हैं, तो आप आगे जानेंगे हम इम्यूनिटी के बारे में। फिर इम्यूनिटी के दो टाइप हैं, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इनेट जो होता है बाय नेचर, यानी बाय बर्थ हमें मिलता है, बाय गिफ्टेड बाय गॉड, जो नॉन स्पेसिफिक होते हैं। नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये हुआ कि हम उनके उस इम्यूनिटी को किसी भी पैथोजन के बारे में जानकारी नहीं होगी। फर्स्ट टाइम जानकारी उस पैथोजन के बारे में तब होगी जब वो पैथोजन इंटर करेगा, उसके अगेंस्ट वो क्या करेगा, एंटीजन बनाएगा। उसके अगेंस्ट एंटीजन बनाएगा, जब एंटीजन बना तो पता चल गया कि वो उस टाइप का वायरस है, उसे जान पहचान हो गया। यानी एक टाइप से उसका क्या है, रक्षा रक्षा करता है। उस एक फोर्स है, फोर्स देख लिया उसको बनाने वाला, फिर आगे चेक करा दिया कि हाई लेवल से, तो उसको उसके लिए एक बना दिया, क्या किल करने के लिए एक गोला बारूद बना दिया, जैसे एंटीबॉडी, जैसे एंटीजन है। चेक किया, चेक पोस्ट पे पता चला कि फला बीमारी है जो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो एंटीबॉडी आया, उसको किल कर दिया, उसको उड़ा दिया, बरस्ट कर दिया, फेगोसाइट कर दिया, इंगल्फ कर दिया। बहुत सारी चीज़ें आज पढ़ेंगे। आज बहुत ही मज़ा आने वाला है आज के लेक्चर में। चलो भाई, आप लोग स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी को। चलो, इंटरेक्शन हो गया ये अपना। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए और भी बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट से हौसला मिलता है। और ये भी बहुत सारे भी हैं ऐसे भी जो ऐसे भी कमेंट करते हैं, जिनसे थोड़ा सा हौसला पस्त हो जाता है, लेकिन फिर भी सोचते अरे यार, उन लोगों से हमें क्या डरना जो खुद कायर हैं, खुद बुज़दिल हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो चलो भाई लोग, आप लोगों को बता दूं मैं इम्यूनिटी के बारे में। एनसीईआरटी का ये पॉइंट है, इम्यूनिटी किसे कहते हैं। तो इम्यूनिटी एनसीईआरटी में कहा गया, एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म, यानी डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म कंफर्म्ड बाय द इम्यून सिस्टम। इम्यूनिटी किसे कहते हैं कि होस्ट, कोई भी होस्ट, होस्ट का मतलब हुआ कि बेसिकली जिसके अंदर पैथोजन इंटर करेगा। तो पैथोजन जिसके अंदर भी इंटर करेगा वो होस्ट हो, चाहे एनिमल हो चाहे ह्यूमन हो। हमारे अंदर भी अगर पैथोजन इंटर किया तो हम भी होस्ट हो सकते हैं। तो हमारे अंदर की जो एबिलिटी है ना, उसको डिफेंड करने की, और उसके हिसाब से जो डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी है एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म कंफर्म्ड बाय द इम्यून सिस्टम, यानी जो इम्यून सिस्टम बताता है। देखिए यहाँ पे चेक पोस्ट पे
जो इम्यून सिस्टम क्या है, एक पूरा सिस्टम है जहाँ पे चेक पोस्ट है, एक चेक पोस्ट है, उससे पता चलता है कि कौन से ऐसे पैथोजन है जो डिजीज कॉज करेंगे। तो डिजीज कॉज करने वाले पैथोजन को के बारे में बताया जाता है। तो उसको क्या करते हैं, आगे बता रहे हैं कि दो टाइप की इम्यूनिटी है, इनेट, रिक्वायर्ड। इनेट जो हमें बाय बर्थ, हाँ बाय बर्थ भी मिलते हैं, उसे बाय बर्थ बोलते हैं, बाय बर्थ मिला है। और ये क्या होते हैं, एनसीईआरटी के लाइन है, एक नॉन स्पेसिफिक होते हैं इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के बारे में बताया जाता है कि क्या होते हैं नॉन स्पेसिफिक, और उसके फर्दर एक्सप्लेनेशन जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इनेट इम्यूनिटी किस तरह से काम करता है, उसके काम को जानेंगे। तो क्या होते हैं इनेट, कुछ बैरियर्स को कंटेन्स करते हैं, यानी उसके अंदर बहुत सारे बैरियर हैं जिसके थ्रू वो काम करता है वो अपना। तो सबसे पहला बैरियर है इंक्लूड्स बैरियर, बैरियर्स, बैरियर्स को इंक्लूड करते हैं। बैरियर्स क्या होते हैं, बैरियर्स, बैरियर्स का मतलब जो होता है कि टू इनहिबिट, किसी चीज को रोक देना। तो रोकने की क्षमता होती है उसके अंदर, इन इम्यूनिटी के अंदर किसी पैथोजन को। तो फर्स्ट पहला देखेंगे हम फिजियोलॉजिकल, फिजिकल, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या है कि यानी देखते हैं कि हम कहीं भी जाते हैं तो बोलते हैं फिजिकली आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा, वर्चुअली नहीं। वर्चुअली का मतलब हुआ कि हम यहाँ है, यहाँ से लाइव टेलीकास्ट करके अपने प्रेजेंस को यानी हाजिरी को बता दिए, लेकिन फिजिकल का मतलब होता है आपको खुद। तो यही है फिजिकल, यानी फिजिकल बैरियर है। उस फिजिकल बैरियर का एग्जांपल है स्किन। और एनसीईआरटी में आगे थोड़ा एक पॉइंट दिया हुआ है म्यूकोसा के बारे में, ये भी फिजिकल बैरियर में आता है, फिजिकल बैरियर में आता है। म्यूकोसा इंक्लूड म्यूकस, एनसी 2022 का क्वेश्चन है नीट का, इंक्लूड म्यूकस, म्यूकस के बारे में। ठीक है आगे देखते हैं। अब दूसरा पॉइंट है फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये सारे बैरियर हैं, बी आर लगा दीजिए, यहाँ पे बी आर भी लगा दीजिए, यहाँ पर भी बी आर लगा दीजिए, यहाँ पर भी बी आर, बैरियर। यानी फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो देखते हैं, कभी आप जा रहे हैं बस से या ट्रेन से या कुछ भी ऐसे स्पीड बाइक चला रहे हैं तो आपके आंख से अचानक से आंसू निकलने लगते हैं। तो क्या पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं या बहुत सारे ऐसे पैथोजन हमारे आंख में इंटर कर गया है। अब उसको किल करने के लिए एक सिक्रेशन होता है जिसे बोलते हैं सिक्रेशन, सिक्रेशन। उस सिक्रेशन को हम क्या बोलते हैं, वह फिजियोलॉजिकल बैरियर कहा जाता है, जिसके वजह से सिक्रेशन, सिक्रेशन होता है। तो उसमें क्या है, सलाइवा, सलाइवा इन माउथ। देखिए कभी कभी क्या होता है, लार टपकने लगता है किसी को, बहुत सारी चीजें होती है, लार टपकने लगता है। तो मुंह में जो लार होता है यानी सलाइवा जो होता है वो एक टाइप के केमिकल होते हैं उसके अंदर। वो केमिकल क्या होते हैं, लाइसोजाइम। वो किसको किल करेगा, तो बैक्टीरिया को। यानी वर्क कैसे, यानी कैसा काम करता है लाइसोजाइम का, लाइसोजाइम का काम होता है बैक्टीरिया को किल करना। और दूसरा देखते हैं एसिड इन स्टमक। हम तो पेट के अंदर घुस के नहीं देख सकते, लेकिन ये सारा मैकेनिज्म है बॉडी का कि कोई भी बैक्टीरिया हो, कोई भी पैथोजन हो हमारे पेट के अंदर, अगर हार्मफुल होगा तो एसिड है पेट के अंदर, वो एसिड उसको क्या करेगा, किल कर देगा, किल करने का काम करेगा। फिर देखते हैं टीयर्स इन आईज, आंख में। देखिए अभी बता रहे थे कि जब कोई बाइक से बहुत स्पीड में जा रहा है तो उसके आंख से आंसू निकलने लगते हैं, तो वो जो भी फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम करता है, यानी बैक्टीरिया पैथोजन को किल करने के लिए टीयर्स इन आईज, यानी आंख से जो आंसू निकलते हैं। और ये एक है फीवर, फीवर देखिए क्या बोलते हैं कि फीवर, किसी को फीवर हो गया तो ये समझ जाइए कि आपके बॉडी के अंदर कोई ऐसा पैथोजन आया है जिसको किल करने के लिए बॉडी बहुत ही मेहनत कर रहा है, बहुत ही कोशिश कर रहा है, बहुत ही, इसकी वजह से क्या हो गया, बॉडी का पूरा सिस्टम गर्म हो गया। कोई भी मशीन हो बहुत ज्यादा फास्ट चले, बहुत ज्यादा देर तक वर्क करे तो उसका क्या होगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा। तो इसी तरीके से बॉडी भी इसको, बैक्टीरिया को किल करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है उसका टेम्परेचर। इसी की वजह से फीवर आता है बॉडी में, किल करने के लिए। फिर
एक चीज देखते हैं, पीएच। पीएच वैल्यू, पीएच मतलब होता है एसिडिटी। तो पीएच में क्या हो जाएगा, ओरल ओरल कैविटी, ओरल कैविटी का पीएच, स्टमक, वेजाइना, तो ये सारी चीज पीएच का एग्जाम्पल है। अब एक बात, काम की बात हम कर रहे हैं, काम की बात ये है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है लेकिन समझने के लिए है, क्योंकि उसका भी समझना इतना ही जरूरी है जितना कि एनसीईआरटी को समझना है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट में ये है कि देखिए, वेजाइना है, वेजाइना के अंदर ग्लाइकोजन होते हैं। ग्लाइकोजन क्या है, शुगर का कंपोनेंट है। उस ग्लाइकोजन क्या काम करता है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ डोडरलिन बेसिलस, यानी डोडरलिन बेसिलस के प्रेजेंस में वो प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड। डोडरलिन बेसिलस को अपन कहते हैं लैक्टोबेसिलस एसिडोफिलस। डोडरलिन बेसिलस को लैक्टोबेसिलस एसिडोफिलस भी बोलते हैं। उसके प्रेजेंस में वो या ग्लाइकोजन उसके थ्रू, डोडरलिन बेसिलस के थ्रू प्रोड्यूस करता है किसको, लैक्टिक एसिड को, जो कि वेजाइना के इन्वायरमेंट को बहुत ही ज्यादा सुटेबल बना के रखता है वेजाइना के लिए, और हार्मफुल बना के रखता है माइक्रोबियल इन्फेक्शन के लिए। यानी जो चीज वेजाइना की किससे बचाता है, जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन होते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो इंटर करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे मौजूद होता है लैक्टिक एसिड, जो उस बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करता है। और वेजाइना का ये पीएच पूछा जा सकता है कभी भी, तो पीएच 4.4 होते हैं वेजाइना का पीएच। वेजाइना का पीएच कहा जाएगा कितना होता है, तो वेजाइना का पीएच 4.4 होगा। ये पढ़ चुके हैं फिजियोलॉजिकल वैल्यू में। सिग्रेशन, सिग्रेशन में क्या होंगे, कंटेंट्स लाइसोजाइम, लाइसोजाइम होते जो भी सिक्रेशन हो, जैसे सलाइवा आया या टीयर्स आए, आंख से आंसू निकले, या टीयर्स, एसिड इन स्टमक, पेट में एसिडिटी किसी को हो जाती है, बहुत सारे तो एसिड होते हैं, तो वो एसिड में लाइसोजाइम होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। फिर आगे देखते हैं कौन सा बैरियर है, सेलुलर सेलु सेलुलर बैरियर। देखिए, सेलुलर बैरियर के एग्जांपल डब्ल्यूबीसी, हार्ट, उसके आगे है एग्जाम 1 2 3, तीसरा नंबर पे सेलुलर बैरियर है, सेलुलर बैरियर, और चौथा नंबर पे साइटोकाइनिन बैरियर। साइटोकाइनिन, साइटो का मतलब होता है सेल, कैनिन का मतलब टू स्टिमुलेट, बैरियर है टू स्टिमुलेट, बैरियर का मतलब होता है टू इनहिबिट, किसी चीज को रोकना। तो ये सारे चीज हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, यानी इनेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़े। एक्वायर्ड इम्यूनिटी अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम इनेट इम्यूनिटी को कंप्लीट करेंगे। ये सारी बातें समझ में आ गई? बोलो बच्चों, बातें समझ में आई कि नहीं? देखो, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये क्या है, बकवास कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि भाई आप यहाँ एक बार इसको लेक्चर को देखें, अगर पसंद आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पढ़ने वाले हो तो आप उसको देखें, उसके बाद एक बार एनसीईआरटी पढ़ के देखें। एनसीईआरटी से डिक्टो कॉपी नहीं हो, एनसीईआरटी से बहुत शॉर्ट फॉर्म में हम पढ़ाने की, लिखने की कोशिश करते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं, जो कि सारे चीज़ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप भी पढ़ सकते हैं। और अपने नॉलेज को बूस्ट करने के लिए एनसीईआरटी सबको पढ़ना पड़ता है। और एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए, जो जैसे हमने पढ़ा है अपने फैकल्टी से, अपने टीचर्स से, वैसे आपको भी एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए, जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट है तो मैंने बता दिया कि एक्स्ट्रा पॉइंट है। चलिए आगे हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर पढ़ लिए, सेलुलर सेलुलर बैरियर। अरे भाई लोग तैयार हो पढ़ने के लिए? आ जाओ आ जाओ, अभी तैयार हैं आज दिल खोल के पढ़ाने के लिए। जो लोग बुराई करते हैं करने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो तीसरा नंबर पे सेलुलर बैरियर, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं कि हम लिख लेते हैं। चलिए,
certain types of leukocyte. Certain types of leukocyte of our body, like जैसे कि न्यूट्रोफिल नंबर 1 पे, न्यूट्रोफिल्स, इसको अपन पीएमएनएल भी बोलेंगे, पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट इसको बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म होगा। दूसरा नंबर पे मोनोसाइट। तीसरा नंबर पे देखते हैं नेचुरल किलर सेल। भाई राइटिंग थोड़ा मैनेज कर लेना, पढ़ा दे रहे। एनके सेल जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एन किलर, नेचुरल किलर, एन किलर सेल। ये इसको नेचुरल किलर सेल क्या होते हैं आगे बता देते हैं। एक पॉइंट है, ये टाइप ऑफ लिम्फोसाइट होते हैं। लिम्फ का मतलब होता है ब्लड से कॉन्टेक्ट होता है उसका। ये एक टाइप के लिम्फोसाइट होते हैं इन द ब्लड एज वेल एज इनके सेल इसको बोलते हैं। ये कहाँ होगा? इन द ब्लड होगा, ब्लड। चलिए चौथा नंबर पे है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज ये कहाँ होते हैं? तो ये क्या होते हैं? इन द टिश्यू। टिश्यू बोल दीजिए, इन द टिश्यू चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे का काम क्या होगा? देखिए सारे मतलब जितने भी हैं उन सब का नेचर क्या है? फेगोसाइटिक नेचर है। फेगोसाइट किल पैथोजन, ये सारे के सारे चीज क्या करते हैं? फेगोसाइटिक। फेगोसाइट का मतलब होता है इंगल्फ, किसी चीज को इंगल्फ कर लेना। एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स, पैथोजन या माइक्रोब्स। माइक्रोब्स, ठीक। चलिए हाँ भाई तैयार हो? चलो आ जाओ, आ जाओ। समझने के लिए तैयार हो तो आ जाओ। देखिए अपन पढ़ लिए फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर स्किन और म्यूकस, म्यूकस किसी भी टाइप की म्यूकस हो, हाँ, या म्यूकोसा जो एनसीईआरटी में आ चुका है फिजिकल बैरियर के एग्जांपल में म्यूकोसा, म्यूकस। चलिए आगे बढ़ लिए, फिजियोलॉजिकल बैरियर भी पढ़ लिए। फिजियोलॉजिकल बैरियर जिसमें सिक्रेशन होते हैं। सिक्रेशन मतलब क्या होता है? टीयर्स
आंख से निकल गया आंसू या सलाइवा मुंह में, स्टमक में एसिड HCl होगा, या वेजाइना का पीएच, उसकी एसिडिटी, उसके अंदर भी एसिड होते हैं, या उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करने वाले होते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड। फिर आगे फीवर फिजियोलॉजिकल बैरियर का एग्जांपल है, क्यों होता है वो भी बता दिए। जब भी कोई बैक्टीरिया पैथोजन इंटर कर गया किल, तो उसको किल करने के लिए बॉडी का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, बहुत सारे काम करना होता है उसे, जिसकी वजह से वो बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो समझ जाए कि सिस्टम बहुत एक्टिव है, बहुत सारा काम कर रहा है। तो ये सारी चीज बैक्टीरिया को किल करने के लिए किया जाता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया का नॉर्मल टेम्परेचर से अगर हाई टेम्परेचर पे वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे मर जाते हैं, वो खुद ही किल हो जाते हैं, या उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गया था, एंटीबॉडी से किल कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट के बारे में बताया गया कि ये क्या होते हैं। एक टाइप का WBC होता है, सेलुलर बैरियर में सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट को हम WBC बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। हाँ, उसको क्या बोलते हैं, WBC, ल्यूकोसाइट को, यानी व्हाइट ब्लड सेल ऑफ आवर बॉडी। यानी कुछ टाइप के ल्यूकोसाइट होते हैं, ल्यूकोसाइट आप पढ़ेंगे ल्यूकोसाइट कौन कौन सा है, यानी WBC या ल्यूकोसाइट जिसे बोलते हैं, उसका ये 4 टाइप के होते हैं। न्यूट्रोफिल्स, जिसको PMNL भी बोलते हैं, पोलीमॉर्फो, उसका फुल फॉर्म है पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ठीक, दूसरा है मोनोसाइट। तीसरा है जो कि कैसा काम करेगा, सेलुलर बैरियर, यानी सेल के लेवल पे काम करेगा वो बैरियर का, मोनोसाइट हो गया। नेचुरल नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर एनके सेल जिसे बोलते हैं, नेचुरल किलर सेल, वो टाइप ऑफ लिम्फोसाइट होता है। लिम्फोसाइट का मतलब हुआ वो कैसे काम करेगा, तो वो ब्लड के लेवल पे काम करेगा, इन द ब्लड। उसका काम होगा कि ब्लड में कोई भी टाइप का इन्फेक्शन आए तो वो उससे, या पैथोजन आए या बैक्टीरिया आए या माइक्रोब्स आए, तो उससे वो अपना फाइट करेगा, उसके अगेंस्ट वो जीत हासिल करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्रोफेज इन द टिश्यू, मैक्रोफेज क्या होगा, टिश्यू के लेवल पे वो काम करेगा। देखिए सबके काम करने का अपना अपना लेवल होता है, या जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे जगह पे वर्क करते हैं, सबका अपना एक ओहदा होता है, एक लेवल होता है। वो किस डिपार्टमेंट का मालिक है, या कुछ डिपार्टमेंट का मैनेजर है, या इंस्पेक्टर है, वो IAS है, ऑफिसर, जो भी हो, तो सबका रेवेन्यू ऑफिसर है, ये ऑफिसर है, वो ऑफिसर है, सारे का अपना अपना लेवल होता है, उसी लेवल पे अपने अपने सब काम करते हैं। तो इसमें भी डिवीजन ऑफ लेबर है, यानी वो कहाँ पे काम करेगा, वो उसका काम कहाँ कहाँ का होगा। तो कोई टिश्यू के लेवल पे काम करेगा, कोई लिम्फ ब्लड के लेवल पे काम करेगा, कोई हाँ बॉडी के लेवल पे, सेल के लेवल पे काम करेगा। तो ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, ये सारे बता दिए कि ये सब कौन से WBCs के एग्जाम्पल है, WBC है। अब सारे का नेचर क्या होगा, फेगोसाइटिक नेचर। ये फेगोसाइट यानी किसी को क्या करे, इंगल्फ कर लेगा। फेगोसाइट का मतलब होता है इंगल्फ, इंगल्फ यानी किसी को पूरा का पूरा निगल जाना, निगल के खा लेगा वो, तो इंगल्फिक नेचर का होता है। फेगोसाइटिक एंड किल पैथोजन या मैक्रोब्स, वो इस टाइप से वो क्या करेगा कि पैथोजन या मैक्रोब्स को इंगल्फ कर लेगा, अपने अंदर निगल जाएगा, फिर उसको किल कर देगा। उसके अंदर होती है पावर, इस पावर की वजह से वो किल कर देता है, वो सेलुलर बैरियर का काम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन साइटोकाइनिन बैरियर पे। देखिए कुछ लोगों से हमें बहुत कुछ मिला है सुनने को, इसीलिए हमने भी सोचा कि थोड़ा लेक्चर लंबा ही क्यों ना हो, अलग अलग शॉर्ट करके और थोड़ा अच्छे तरीके से समझाना है, अच्छे तरीके से थोड़ा पढ़ाना है। उससे क्या होगा कि बहुत सारे लोगों को पहले एक बार लिख के लाते थे तो समझने में थोड़ी दुश्वारी हो रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा कुछ किया जाए आप लोगों के लिए, आप लोगों के डिमांड को पूरी किया जाए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, बेसिकली NCERT से पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा है इसमें, ज्यादा नहीं है। हाँ देखिए यहाँ पे आ गया साइटोकाइनिन बैरियर। साइटोकाइनिन बैरियर के बारे में आता है,
which protect non-infected cells. अच्छा, चलिए आगे आगे देख। सॉरी सॉरी सॉरी, एक लाइन छोड़िए। हाँ, चलिए आगे लिख देते हैं उसके। थोड़ा थोड़ा होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बात होती है। साइटोकाइनिन में क्या होगा? अरे यार ये लो, साइटोकाइनिन वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट प्रोटीन्स जिसको कहा जाता है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन कहा जाता है। विच प्रोटेक्ट्स, अब यहां से हुआ फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। हेलो बच्चों, तैयार हो? हाँ चलो, तैयार हो? समझने के लिए तैयार हो? चलो आ जाओ, आ जाओ भाई लोग, समझ जाते हैं एक बार फिर से। साइटोकाइनिन बैरियर है, पढ़ेंगे। साइटो मतलब सेल, काइनिन मतलब टू स्टिमुलेट, बैरियर का मतलब टू इनहिबिट, यानी सेल को स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट का मतलब है उसको बहुत ज्यादा तैयार करेगा, किसके लिए? किसी भी पैथोजन को आने से रोकने के लिए। तो चौथा पढ़ रहे हैं साइटोकाइनिन बैरियर में। साइटोकाइनिन बैरियर का असल काम क्या होता है? तो क्या करेगा? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। देखिए साइटोकाइनिन बैरियर में क्या होगा कि जैसे पता चला कि बहुत सारे इतने पैथोजन आ गया, बैक्टीरिया आ गया, तो हमारे क्या हुआ? वायरस इन्फेक्टेड सेल, कुछ सेल हुआ जो वायरस से इन्फेक्टेड हो गया, यानी वायरस ने उसको थोड़ा सा बिगाड़ दिया कुछ, यानी होता है कि मेरा उसने बिगाड़ दिया, उसे जख्मी कर दिया या कुछ भी कर दिया, तो क्या हो गया? सेल इन्फेक्टेड हो गया वायरस से। वायरस ने उसका कुछ बिगाड़ दिया भाई। हाँ तो बिगाड़ दिया तो क्या हो गया? चलो आपको थोड़ा सा बिगड़ गया तो आप उसको सिद्ध भी करेगा अपने तरीके से। तो क्या करेगा? वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट, वो क्या करेगा? रिलीज करेगा, बेसिकली रिलीज करेगा एक प्रोटीन्स को। एक प्रोटीन्स, उस प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरॉन बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अल्फा इंटरफेरॉन के बारे में आता है। इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन प्रोटीन। तो इंटरफेरॉन प्रोटीन का काम क्या होगा? देखिए, विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स। देखो एक सेल तो इन्फेक्टेड हो गया, जब एक सेल इन्फेक्टेड हो गया तो सोचा भाई मैं तो बीमार हूं, मेरा भाई कम से कम बच जाए बीमारी से। तो एक सेल क्या करेगा? एक प्रोटीन रिलीज करेगा। वो प्रोटीन को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? इंटरफेरॉन। उस इंटरफेरॉन ने क्या क्या खबर दे दी या बता दिया, जो क्या करेगा? विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन, उसी को बोलते हैं साइटोकाइनिन बैरियर। तो वो प्रोटीन क्या करेगा? दूसरे सेल को जो नॉन इन्फेक्टेड है, जिसको बीमारी नहीं हुई है, जो बीमार नहीं है, तो उनको बचाने की कोशिश करता है फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। यानी वायरल इन्फेक्शन है, कोई भी फ्लू आ जाए, चिकन फ्लू या कोई भी टाइप के, तो उससे बचाने के लिए वो सेल उसके लिए क्या करेगा? बैरियर का काम करेगा। उसी को बोलते हैं साइटोकाइनिन बैरियर। एक सेल जो कि इन्फेक्टेड है दूसरे सेल को बचाने की कोशिश कर रहा है जो कि नॉन इन्फेक्टेड है। वो कैसे बचा रहा है? कुछ सीक्रेट कर रहा है। क्या सीक्रेट कर रहा है? एक प्रोटीन। सीक्रेट का मतलब बेसिकली रिलीज करता है वो, एक प्रोटीन जिसके जरिए से इंफॉर्मेशन हो जाती है कि भाई कुछ अनहोनी होने वाली है। तो उस प्रोटीन के वजह से इंटरफेरॉन
उस प्रोटीन को वो अपने अंदर, या उस प्रोटीन की हेल्प से वो बच जाते हैं वायरल इन्फेक्शन से। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे एंड लोगों तक इन्फॉर्म करेंगे कि भाई मार्केट में एक भाई आ चुका है फ्री में पढ़ाने के लिए और बच्चों की हेल्प करने के लिए। तो आप लोगों से गुजारिश है भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड दोस्तों को बताएं, दोस्तों को बुलाएं पढ़ने के लिए। भाई पढ़ने का कोई चार्ज नहीं है, कोई फ़ी नहीं है। पढ़ने की आज़ादी, राइट टू एजुकेशन हमारे इंडिया में है। तो सारे लोग पढ़े, सारे लोग आगे बढ़े, यही सारे लोगों की तमन्ना है, आरजू है। एजुकेटेड हो ताकि हमारा मुआशरा, हमारा समाज एक एजुकेशन की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, जिससे हम अपने अधिकार को जान सकते हैं, अपने सारे कर्तव्य को जान सकते हैं, हमें क्या करना है, नहीं करना है, किस तरीके से जीना है, किस तरीके से नहीं जीना है, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना है। बेसिकली ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के पढ़ने का मतलब ये होता है कि हमारी ज़िंदगी में जो बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती है जिससे हमें बचने की कोशिश करना है। भाई बच सकते हैं बहुत सारी बीमारियों से, उसके लिए कोशिश यही है कि आप पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करें और मेंटालिटी को भी, थोड़ा सोच को भी अच्छा करें। क्योंकि जब हम गंदी सोचते हैं तो हमारे सोच का असर क्या होता है, बॉडी पे इफेक्ट करता है। कैसे, लोगों को पता नहीं होता है लेकिन इफेक्ट करता है। हकीकत में क्या होता है, जब हम सोचते हैं ज़्यादा तो हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। जब कमज़ोर हो जाता है तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे पैथोजन बैक्टीरिया आने की कोशिश करते हैं, आ भी जाते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। तो इसीलिए बोलता है ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। हाँ, सोचे सही जगह पे, अपनी इम्यूनिटी को लगाए, गलत जगह पे नहीं सोचे, गलत चीज़ें नहीं सोचे। तब तक के लिए ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।